सभी भक्तों का स्वागत है श्रीमद् भागवतम के सत्र में। हम लोग श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के 16वें अध्याय के 26 से 30 श्लोक को आगे पढ़ रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण जो सभी गुणों के पात्र हैं और सभी गुणों में हमेशा विद्यमान रहते हैं, वह चले गए हैं। इस कारण से पृथ्वी देवी दुखी हैं और कलयुग ने अपनी दृष्टि सबके ऊपर डाल दी है। मैं यही चर्चा पार्थ कृष्ण से कर रहा था कि अभी थोड़ी देर पहले कि देखिए, कलयुग कोई कंसेप्ट नहीं है। ऐसा नहीं है कि हरे कृष्ण मंत्र जपेंगे नहीं, कथा सुनेंगे नहीं और हमको छोड़ दिया जाएगा। हमको मीन्स एनीवन। हम डरा नहीं रहे हैं, हम डरा रहे हैं। उद्देश्य आपको डराना नहीं है, लेकिन सचेत करना है। कलयुग का प्रभाव किसी को नहीं छोड़ेगा। और मेरा तो मन नहीं करता है, लेकिन कभी कभी किसी भौतिकतावादी व्यक्ति से बात हो जाती है तो मैं तो चकित हो जाता हूँ कि लोग ऐसा कैसे सोच सकते हैं। हाउ कैन द थॉट प्रोसेस बी लाइक दिस। आप बोल रहे हो ए, उनको सुनाई पड़ रहा है बी, और इट्स अमेजिंग दैन हाउ कैन यू टॉक विद देम। आप लोगों का ऐसा कभी अनुभव हुआ है? कलयुग से जो स्पृष्ट जीव है वो समझ भी नहीं पाएगा आपकी बात, आप बोलना क्या चाहते हैं। दिस इज वेरी वेरी सीरियस मैटर। और इसी कारण से वो दुखी थी। उसके बाद वर्णन वो कर चुकी है कैसे, पिछले श्लोक में आपने सुना था। तो हम लोग पहले एक बार श्लोक को सब लोग साथ में बोलेंगे, चारों श्लोकों को, फिर आगे अपनी कथा को आगे बढ़ाएंगे। जीव गोस्वामी जी भगवान के गुणों का वर्णन और कुछ करते हैं, उसको भी देखेंगे। सत्यम शौचम दया क्षांतिस्त्यागः संतोष आर्जवम शमोदमस्तपः साम्यं तितिक्षोपरतिः श्रुतं ज्ञानं विरक्तिरैश्वर्यं शौर्यं तेजोबलं स्मृतिः स्वातन्त्र्यं कौशलं कान्तिर्धैर्यं मार्दममेव च प्रागल्भ्यं प्रस्त्रयः शीलं सह ओजोबलं भगः गाम्भीर्यं स्थैर्यमास्तिक्यं कीर्तिर्मानो अनहंकृति एते चान्ये च भगवन् नित्या यत्र महागुणाः प्रार्थ्या महत्त्वमिच्छद्भिर्न वियन्ति स्म कर्हिचित् तेनाहं गुणपात्रेण श्रीनिवासेन साम्प्रतं शोचामि रहितं लोकं पाप्मना कलिनेक्षितम्। 39 इज इट नॉट? श्रील जीव गोस्वामी कृत क्रम संदर्भ। जीव गोस्वामी जी ने भी भगवान के गुणों का यहाँ पे जो वर्णन हुआ है, उन शब्दों के कुछ और अर्थ भी लिए हैं, उसको हम देखते हैं। बड़े इंटरेस्टिंग अर्थ हैं। ज्ञानम एक भगवान का गुण था, तो कह रहे हैं ज्ञानम पंचविध। ज्ञान 5 प्रकार का होता है। अब एक भक्त जो हमको सजेस्ट किए थे, वो कह रहे थे कि हमको संस्कृत नहीं आती, लेकिन अगर मैं आपको समझा रहा हूँ कैसे कैसे सीखना चाहिए। जैसे जीव गोस्वामी जी की जो क्रम संदर्भ है, उसका अनुवाद परम पूज्य भानु महाराज इंग्लिश में कर दिए हैं। तो इंग्लिश का शब्द आप देख लीजिए। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, बुद्धिमत्वम, या ये त्वम का मतलब ऐसे समझना चाहिए, बुद्धिमत्ता का गुण या बुद्धिमान होने का गुण, इसे कहते हैं बुद्धिमत्वम। तो बड़ा स्पष्ट है, ये तो ज्ञान का अर्थ है भगवान कृष्ण बुद्धिमान है। किस स्थिति में क्या करना चाहिए, उनसे अधिक बुद्धि किसके पास है। सृष्टि की बुद्धि कौन दिया भगवान को? ऑब्वियसली मैंने दिया, इज इट नॉट? नहीं, भगवान। आँख कितनी कॉम्प्लिकेटेड है आपकी, आज तक कोई आँख समझ नहीं पाया है, बाय द वे। और इतने लोगों के पास आँख है, अब बनाने वाले की बुद्धि कितनी तेज होगी। क्यों आए आप तनिष्ठ प्रभु, क्या लगता है? आप तो बायोलॉजी पढ़े होंगे शायद, नहीं? आपने भी पढ़ी है। क्या हम गलत बोल रहे हैं? कोई डॉक्टर हो हमारे इस ग्रुप में तो आप सत्यापित कीजिए कि आज तक कोई समझ नहीं पाया है कि आँख पूरी तरह नहीं समझ पाए। हाँ, वो कुछ केमिकल वे में कुछ एक्सप्लेन कर सकते, कुछ मतलब एक एक अंग को पकड़ेंगे। और आप जान रहे हैं आजकल सुपर स्पेशलाइजेशन हो रहा है शरीर के ऊपर, एक अंग उसके बाद और उस पर और उसके ऊपर और ऐसे करके। कुछ कठिनाई है? कुर्सी पे बैठ सकते हैं, है कि नहीं? और क्या आप लोगों को आश्चर्य नहीं हो रहा कि हम सबके पास आंखें हैं, दोनों आंखें? चेक करके देखिए, काम कर रही है।
इज इट नॉट अमेजिंग कि एक भी व्यक्ति दुनिया में नहीं जान रहा है कि आंख एग्जैक्टली क्या है और इतने लोगों के पास आंखें हैं। प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, आइंस्टीन की बुद्धि बनाने वाले के पास कितनी बुद्धि होगी, और जितने भी साइंटिस्ट हैं क्या वो दूसरा साइंटिस्ट बना सकते हैं अपने जैसा? तो इस मामले में भगवान की वे नकल नहीं कर सकते हैं। और बहुत सारे उदाहरण आप ले सकते हैं। तो भगवान की बुद्धिमत्ता है। दूसरा गुण हमको बहुत अच्छा लग रहा है, कृतज्ञत्वम। इस पे हम भक्तों को भी बोलेंगे कुछ बोलने के लिए। किए गए उपकार को स्मरण करने वाले। अब भगवान पे कोई उपकार तो नहीं कर सकता, लेकिन कृतज्ञ का अर्थ है कि कृष्ण की कोई भी सेवा कोई भी जीव कभी भी करता है, कृष्ण हमेशा हमेशा के लिए उसका स्मरण करते हैं। अब इसका सबसे बड़ा उदाहरण तो हमको दिखाई पड़ रहे हैं अजामिल प्रभु। अपने अनजाने में भी नारायण बोल रहा था और भगवान यहाँ सोच रहे हैं ये तो बहुत बड़ी सेवा कर रहा है, मेरा नाम बोल रहा है, जबकि उनका नाम नहीं बोल रहा था। इन द सेंस उनको पुकारने के लिए नहीं बोल रहा, नाम तो उनका ही बोला था। मैं कहूँ लिटिल कृष्णा क्या आपने आज गोमाता में सेवा करी, तो हम तो लिटिल कृष्णा को बुला रहे हैं। कृष्ण उधर सुनते हैं, ये तो हद हो गई। नाम जपे पर तुझे न जाने, फिर भी तू उन्हें अपना माने, तेरी दया का अंत नहीं है, हे दुख नाशी रे। व्हाट अमेजिंग ना। भगवान का शब्द है, जिसी ने कभी भी कैसे भी कहीं भी मेरा नाम लिया है उसके नाम को मैं नहीं भूल सकता। कृतज्ञता नहीं है ये। जल देने वाले को और तुलसी देने वाले को भगवान कहते हैं हम अपने आप को दे देते हैं, ये कृतज्ञता नहीं है। या फिर वैसे मैं आपको सुना रहा था कि महाप्रभु कह रहे हैं कि आप लोग इतने दूर से आते हो, 4 महीने रहते हैं, नवदीपवासी गृहस्थ हैं, और मैं तो यहीं रहता हूँ, और आप कितना कष्ट उठा के आते हैं, और मुझसे ये भी नहीं कहा जाता कि आप मत आइए क्योंकि आप लोगों का संग हमको बहुत अच्छा लगता है। तो आपको हम प्रतिदान कैसे करें? मैं तो सन्यासियों को धन है नहीं, आप ऐसा करिए जहाँ चाहे मुझे बेच दीजिए। ऐसा कभी हम बोल सकते हैं किसी को? वो भी जो हमारे घर में 4 महीना अकेले रहे बल्कि कहेंगे अरे आप तो इतना खा रहे हैं कि हम बिक जाएंगे कि नहीं। 4 महीने कोई गेस्ट आपके घर में रहेगा तो इच्छा यही होगी कि वो चला जाए, है ना? वो आपने आज चश्मा लगाना शुरू किया, चश्मा दिवस सबका, गुड, यू लुक डिफरेंट, ओके, है ना? आप में से किसी ने किसी गेस्ट को 4 महीने घर पे रखा है क्या? नहीं, 4 महीने तो कोई नहीं रखता ना। तो ये एक बड़ी सुंदर बात है। और कृतज्ञता का क्या गुण आपको याद आ रहा है? द्रौपदी माता। हाँ, ये उदाहरण हम वहाँ छोड़ दिए थे। ये बहुत इंटरेस्टिंग कथा है महाभारत से। भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर में थे, और देखो कैसी लीला करते हैं। वो खुद फल काट रहे हैं, फल काटने की जरूरत है उनको, फल काटने की जरूरत नहीं है, और उनका दिव्य शरीर है, वो कट नहीं सकता है, लेकिन ऐसा प्रस्तुत किया कि फल काटते हुए उनके हाथ से खून निकला। ये महाभारत में एग्जैक्ट पढ़ा तो तुरंत वहाँ द्रौपदी माता थी। प्रश्न होगा कि वो फल क्यों नहीं काट रही थी, वॉट एवर, लेकिन द्रौपदी तुरंत अपनी जो बहुत महंगी साड़ी थी उसका पल्लू फाड़ करके तुरंत उनके हाथ को बांध दिए। तो कृष्ण कहे थे कि हे सखी, इस कपड़े का मतलब प्रतिदान मैं बहुत एक समय पे आने पे चुकाऊंगा, ऐसे करके बोलते हैं, आई विल रीपे दिस। एंड देखिए कितनी बड़ी विपदा द्रौपदी के ऊपर थी। और ये बात आप लोग को पता है, लेकिन हमको तो बहुत रोमांचित करती है। वो खाली यही बोले, हे द्वारकाधीश, हाँ यही शब्द था ना, हे गोविंद, हे द्वारकाधीश हमारी रक्षा कीजिए। तो अब उनको पता नहीं था कृष्ण कैसे रक्षा करेंगे। देखिए कृष्ण कैसे रक्षा करेंगे द्रौपदी के, उर्दू शब्द कहेंगे जहन में नहीं था, मतलब उनको चित्त में नहीं था कि किसी ऐसे रक्षा करेंगे। और अलक्षित रूप से कृष्ण आ जाते हैं, और वहाँ पे एकदम से कृष्ण उठ जाते हैं, बिल्कुल वहाँ पे। तो रुक्मिणी के सगन बैठे हुए हैं और एकदम से उठ जाते हैं। कहते क्या हो गया? कहते हैं मेरा भक्त मुझे पुकार, कृष्ण द्रौपदी मुझे पुकार रही है, और ये 2 शब्द बोलने मात्र से मेरे हृदय में उसके प्रति कृतज्ञता बढ़ रही। बड़ी तीव्रता से भगवान वहाँ पे आकर उनकी रक्षा करते हैं। दिस इज वेरी नाइस। कृतज्ञता का गुण भगवान का बहुत है, ये बहुत बड़ा गुण है। हम सब लोग तो प्राय जगत में लोग कृतज्ञ होते हैं, है कि नहीं? कितना उपकार कर लो, कहता है आपने मेरे लिए क्या किया है, जान दे दीजिए, फिर भी लोग ये बोलेंगे क्या किया है। नहीं विश्वास है तो हो जाएगा। ये जगत का स्वरूप है।
ये गुण भक्तों में भी देखा जाता है। किसी भक्त की कृतज्ञता याद आ रही है आप लोगों को? कृतज्ञ, कृतज्ञ, समझ रहे हैं? कृत जो किया है उसको स्मरण करने वाला। प्रभुपाद का एग्जाम्पल, प्रभुपाद का भी है एग्जाम्पल। अभी मैं ध्रुव महाराज के बारे में सोच रहा था कि ध्रुव महाराज की माँ ने बोला था, बेटा तुम जंगल चले जाओ, हमने सुना है कि जंगल में भगवान विष्णु मिलते हैं। तो देखिए भगवान विष्णु मिल गए और उसके बाद वो लौट के आए, फिर 36,000 साल राज्य किए और उसके बाद फिर वह वैकुंठ जाते हैं। तब उनको स्मरण हो रहा था कि मेरी माँ ने मुझको भक्ति का पथ बताया था, भक्ति कैसे करनी है नहीं बताया था। इज इट नॉट अस्टॉनिशिंग? 36,000 साल बाद भी याद रखना कि हमें किसने भक्ति में लेके, कौन भक्ति में लेके आया था, बहुत सॉरी भक्ति में को लेके आए थे, याद रखना आसान बात नहीं है ना, इज इट नॉट? तो ये जो ये बहुत सुंदर गुण है, बहुत सुंदर गुण है। हमारे महाराज इस पे बहुत सुंदर बोल रहे थे, कृष्णा विल टेक आवर सर्विस सीरियसली when he sees how much we are grateful to those who have helped us in Krishna consciousness. And there are many who have helped us. कृष्ण हमारी सेवा को तब गंभीरता से लेंगे जब हम समझेंगे कि कितने लोगों ने हमारी मदद करी है, उनके प्रति हम कृतज्ञ रहेंगे। This is very very nice, is नहीं? Very amazing quality. और कृतज्ञता का कोई गुण आप किसी के हृदय में आ रहा हो, हम इस पर रुक करके सुदामा और कृष्ण, ये तो हम सुन ही चुके हैं। अर्जुन और रामानुजाचार्य नहीं, हम अभी भगवान के गुणों के बारे में पूछ रहे हैं। भक्तों में तो गुण आ ही जाते हैं। कृतज्ञ, कृतज्ञ। हम एक्चुअली मैं क्या सोच रहा था, आप लोग सही बोला, मैं सोच रहा हूँ कि हमेशा पुरानी बात, लेकिन पुरानी बात भी नहीं, सामने की बात में भी देखिए ना। आपने बहुत अच्छा बोला, कृष्ण बलराम जब मथुरा जाते हैं तो एक सुदामा नाम का माली था, ब्राह्मण नहीं माली, उसने कृष्ण और बलराम के लिए बहुत सुंदर माला बनाई केवल एक बार, और भगवान ने कहा कि तुम इस जीवन में सुखी रहोगे और अंततः मेरे पास आओगे। तो कृतज्ञ है ना, कितनी माला यहाँ लोगों को दी जाती है। कभी कभी तो बोलता है मेरे जैसे महान वक्ता के लिए इतनी पतली माला। यस प्रभु, केवट। अच्छा ऐसा भी है कि बता रहे हैं कि जब केवट ने इधर, ये बहुत सुंदर भजन भी है इसके ऊपर, केवट कहना, जाना था क्या बने हो गंगा पार प्रभु केवट की नाव चले, ऐसे करके भजन को गा रहे हैं। केवट ने गंगा क्रॉस कराई थी। हाँ 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 सही कह रहे हैं, केवट ने क्रॉस कराया था, उससे पैसे नहीं लिए थे, भगवान श्री राम उसको स्मरण करते हैं। अहिल्या के लिए कृतज्ञ ना, अहिल्या के मतलब दयालुता है। कृतज्ञ मतलब जिसने कुछ किया हो उसको स्मरण करना। प्रहलाद महाराज, फ्रूट सेलर, गजेंद्र, गजेंद्र ने देखिए, हाँ अब गजेंद्र को थोड़ा देखने का प्रयास कीजिए। देखिए गजेंद्र पिछले जन्म में इंद्रद्युम्न महाराज थे, खूब भजन किए थे, शापवश वह हाथी के शरीर में चले गए थे। तो ये सारी घटना कि क्रोकोडाइल मगरमच्छ उनको पकड़ेगा और पुकारेंगे, ये सब किसकी व्यवस्था थी? भगवान कृष्ण की ही व्यवस्था थी। ऐसा नहीं है कि किसी ने जप किया है, भक्ति की है और कृष्ण उसको कभी भूल जाएंगे। प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन ये स्मृति कौन दिलाया? हाथी के शरीर में क्या स्मृति हो सकती कि पिछले जन्म में हमने क्या किया था? अरे इंसान के जन्म में भी स्मरण नहीं है कि पिछले जन्म में क्या किया था। याद है कुछ आप लोग? तो लेकिन कौन याद दिलवाया बताइए? ये सब भगवान की व्यवस्था थी कि नहीं? और सबसे बढ़िया हमको तो फिर अजामिल प्रभु पे आएंगे। अजामिल जी, महात्मा अजामिल कहा जाए, अनजाने में नारायण बोल दिए और भगवान ने जेड ग्रेड की सिक्योरिटी भेजी, जिसको काटना किसी भी व्यक्ति के लिए, ब्रह्मा जी के लिए भी असंभव है। विष्णु दूत भेजे वैकुंठ से
उसको बचाने के लिए। अब बताइए कृतज्ञता है कि नहीं? हाँ, मैं जटायु के बारे में सोच ही रहा था कि देखिए जटायु, बात वही आ रही है, लेकिन जटायु ने प्रयास किया, माता सीता को बचा नहीं पाए। कितने पक्षी मरे हुए दिखते हैं आपको, नहीं? कौन उसको उनको जलाने जा रहा है? लेकिन और जटायु को भगवान अपने हाथ से संस्कार किया। वानर सेना का भी बोलने वाला था, कल छूट गया था कि ये भगवान राम और कृष्ण की मिक्स लीला है कि कृष्ण खूब मक्खन खिलाते हैं यहाँ पे। तो क्यों खिलाते? कहते हैं उनको स्मरण होता है कि भाई उस ज़माने में राम के रूप में जब आया था उन्होंने सेवा बहुत करी थी, लेकिन खिलाए नहीं कुछ मैंने, तो इनको अब फ्री में मक्खन खिला रहे हैं कृष्ण, इस प्रकार से कर रहे हैं। जड़ भरत, हाँ, गोपियों के को भी भगवान कृष्ण कहे कि आपका प्रेम ही आपका पारितोषक है, मैं इसके बदले में कुछ प्रतिदान नहीं कर सकता। ये भी बात अच्छी है। हाँ, ये भी बहुत अच्छी बात एक भक्त बोल रहे हैं कि देखिए अब यहाँ पे कभी कभी भक्तों को दंडवत किया जाता है तो वो ध्यान भी नहीं देते, मुस्कुराते भी नहीं है, देखते भी नहीं कि दंडवत कौन कर रहा है। ये बात आप लोग बहुत ध्यान से सुनिए। कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाया, मेरे पीछे बोलिए कृष्ण। अरे आप लोग मेरे आगे बोले लगे, लग रहा श्लोक सबको पता है, सब पंडित बैठे हैं। कृष्ण या फिर श्रुतिधर हो गए, एक ही बार सुन लिया सब कुछ। कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाय, बड़ा अर्थ स्पष्ट है। एक बार भी जिसने कृष्ण को प्रणाम किया है उसका दोबारा जन्म नहीं होगा। और वो प्रश्न उठाया गया कि एक आदमी अश्वमेध यज्ञ कर रहा है और व्यक्ति प्रणाम कर रहा है, तो बड़े उसमें अंतर क्या? तो कह रहे हैं कि भाई अश्वमेध यज्ञ करने वाले का जन्म हो सकता है लेकिन प्रणाम करने वाले का जन्म नहीं होगा। अब आप बताओ, क्या लोग कहते हैं हमारा मन लगाने में कठिनाई होती है, चलो ठीक है मन लगने में कठिनाई तो पूजा कर लो। अरे पूजा में नहाएगा कौन ना, ठीक है वो भी कठिन आ रहा है। भक्ति कौन करेगा? नवदा भक्ति कैसे करेंगे? तो प्रणाम तो कर सकते हो। मन मना भव मद भक्तु मद्याजी माम नमस्कार। और भगवान बड़ा स्पष्ट इसको बोलते हैं भगवद गीता 2.40 में, स्वल्पमस्य अपि धर्मस्य त्रायते महतो भयात। बारंबार भगवान इस बात को बोल रहे हैं कि मैं आपके किए हुए बात को स्मरण करता हूँ। चलिए एक और बात, 6 अध्याय गीता में आ जाइए, जहाँ अर्जुन कहते हैं कि कोई आपकी भक्ति कर रहा है, योग अभ्यास कर रहा है और वह भोग में पड़ गया तो उसकी स्थिति तो ऐसी होगी जैसे कि छिन्ना भ्रवा, क्या छिन्ना श्लोक भूल रहा हूँ, कि बादल छिन्न भिन्न हो जाए, उसको तो गति नहीं रहेगी। तो वह कहते हैं नहीं, मानो वो भोग में भी प्रवृत्त हो गया, लेकिन जिसने भक्ति करी है वह उसके प्रभाव से स्वर्ग जाएगा, स्वर्ग में भोग प्राप्त करेगा, उसकी भक्ति क्षीण नहीं होगी। फिर वो इस जगत में आएगा, एक ऑप्शन है, फिर जगत में आएगा, फिर भक्ति कंटिन्यू करेगा। या फिर हो सकता है कि अगर वह बहुत लंबे अभ्यास के बाद भक्ति छोड़ा है, ये पूर्ण नहीं कर पाया, तो भक्तों के घर में जन्म लेगा और फिर भक्ति कंटिन्यू करेगा। क्या ये कृष्ण की कृतज्ञता है या नहीं? अच्छा, और उसके बाद सुतपा और प्रश्नी है ना, इन्होंने तपस्या करी किस लिए? कि भगवान हमारे पुत्र बने। तो भगवान, हम भगवान जैसा, तो भगवान एक बार नहीं 3 बार बने। और जब वह देवकी और वसुदेव के रूप में थे, भगवान उनके सामने आए तो भगवान बताए कि आप पिछले जन्म में ऐसा कर चुके हैं, आप पिछले जन्म में मेरे को लिए तपस्या कर चुके हैं, इसलिए फिर से मैं आपके बेटे के रूप में हूँ। ये कृतज्ञता हुई कि नहीं कृष्ण की? कृतज्ञता, जो किया है उसको याद रखने वाला। इस पे हमारे गुणार्णव प्रभु ने बहुत अच्छी बात बोली थी, बहुत ही मार्मिक बात बोली थी। मुझे बोलने में डर लगता है कि मुझे बहुत बार आंसू आ गया बोलते बोलते, आज मैं प्रयास करूँगा कोई आंसू नहीं आया, लेकिन वेरी इंटेंस। बोले, व्हेन कृष्ण बलराम सर्वेंट इज लिविंग हिज बॉडी, दे विल नॉट जस्ट सिट असाइड। मैं अब जानबूझ करके उसको इमोशनली नहीं बोला, बट इट मेक्स मी वेरी इमोशनल। कृष्ण बलराम का सेवक अगर शरीर छोड़ रहा है तो कहीं साइड में खड़े नहीं रहेंगे वो। दे विल सी हाउ हिज डिवोटीज हैव सर्व्ड देम ऑल हिज लाइफ। कृतज्ञता, भीष्मदेव, प्रैक्टिकल देख लीजिए। भीष्मदेव स्वयं बोल रहे हैं कि देखिए आज मैं शरीर छोड़ रहा हूँ तो कृष्ण स्वयं मेरे सामने आए हैं। क्यों? क्योंकि मैं जीवन भर एकांतिक रूप से उनका भक्ति किया हूँ। पढ़े चुके हैं कि नहीं? और आप जानते हैं खूब नाटक सब कृष्ण ही करवा रहे हैं। युधिष्ठिर महाराज के हृदय में पूरा अज्ञान उत्पन्न करा रहे हैं, अरे मैं तो नरक जाऊंगा, मेरी कोई गति नहीं, इत्यादि इत्यादि, और बाहर से समझा भी रहे हैं।
फिर बोलते हैं अच्छा भैया हमारी बात नहीं मानते तो भीष्म पितामह की तो बात आप मानेंगे ना। ये सब सुन चुके हैं कि नहीं आप? किस लिए? वो जानते थे कि भीष्म पितामह चाहते हैं कि युधिष्ठिर महाराज को राजा के रूप में देखें। अब वो तो बाणशैया में है, तो इसलिए एकदम युधिष्ठिर महाराज को राजा के रूप में सजा करके लेके आए और एकदम वहाँ खड़े हैं जहाँ कृष्ण का साक्षात दर्शन कर सकें। सब बातें याद है कि नहीं? भगवान भीष्म पितामह के चरणों के पास में खड़े हैं। इज इट नॉट अस्टॉनिशिंग? हैं स्वयं भगवान, लेकिन जानते हैं कि अभी गर्दन भी इधर उधर नहीं हिला सकते हैं, एक टक आंखों से वह कृष्ण को देख सकते हैं। क्या ये कृतज्ञता है कि नहीं? और जबकि भीष्मदेव क्या बोल रहे हैं, मैं तो अपराधी हूँ, मैं तो बाण मारा, मैंने ये किया, मैंने वो किया। इज इट नॉट अस्टॉनिशिंग? तो आप प्रभुपाद जिस बात को बोलते हैं, तुमने कितना जीवन माया को दिया है कि नहीं? एक जीवन कृष्ण को देने में क्या कठिनाई है? और ये जीवन देने की अर्थ यह नहीं है कि व्यक्ति सब लोग ब्रह्मचारी हो जाएं, ये अर्थ नहीं है। किसी भी आश्रम में है, लेकिन उद्देश्य ये होना चाहिए कि हम भगवान के लिए कर रहे हैं। ऐसे नहीं हम ये जो कुछ भी कर रहे हैं भगवान के लिए तो कर रहे हैं। अभी मैं समझाता हूँ उसका अर्थ क्या है। अभी हमारे एक इलेक्ट्रीशियन ने ऐसे कुछ बात कर हमको फ़ोन किया, प्रभु जी हमारी शिफ्ट चेंज हो गई है, 12 से 8 हो गई है, हम बच्चे को कैसे करेंगे, कैसे करेंगे। वो सब बात सब लौकिक है, लेकिन एक बात जो हमको बहुत हिट करी, वो बोला हम ये जो कुछ भी कर रहे हैं बच्चे के लिए ही तो कर रहे हैं। कुछ समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? और नौकरी करना और सेवा करना या जो कुछ भी करना, लेकिन कर रहे हैं केवल बच्चे के लिए। क्या शब्द आपने इस तरह से जगत में सुना है? बहुत चलता है ये जगत। तो यानी कार्य बाहर रूप से कर रहा है, लेकिन आसक्ति उस व्यक्ति में है कि नहीं? कृष्णेर संसार करी छड़ी अनाचार, कृष्ण का संसार करी। पत्नी भी भक्त है, बच्चे भी डिवोटीज हैं, हमारे साधु सेवन प्रभु जी का परिवार बहुत अच्छा है इस तरह से। एंड देन होल फैमिली डज भक्ति, सो दैट सभी लोग भगवान के पास चले जाएं। ये सब बात भगवान देख रहे हैं। एक भी व्यक्ति को, अब आप सब लोग नोट कर लीजिएगा, एक भी व्यक्ति को आप भक्ति में लाए हैं, उसकी मदद कर रहे हैं, तो कृष्ण आपकी रक्षा करेंगे। ये प्रभुपाद जी के शब्द हैं। एक भी व्यक्ति की आपने मदद करी है। हम लोग सोचते हैं ना प्रचार मतलब बहुत सारे लोगों को हम लोग ऐसे बोलेंगे और सब लोग से हमारे हाथ से ऐसे रोशनी निकल रही होगी, लोग प्रणाम कर रहे होंगे, तब प्रचार कहा जाएगा। एक भी व्यक्ति को अगर आपने मदद करी है भक्ति में, तो कृष्ण आपकी रक्षा करेंगे। कृष्ण इज सो ग्रेटफुल, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सर्विस। इसीलिए मैं लोगों से अडॉप्शन करवा रहा हूँ। जैसे हमारे यहाँ पे काफ अडॉप्शन और काउ अडॉप्शन होता है, अभी हमने वैष्णव अडॉप्शन प्रोग्राम भी शुरू किया है। जो लोग उठ नहीं पाते तो उनको एक भक्त अडॉप्ट कर लेंगे, वो उनको 4 बजे कॉल करेंगे, है ना, आपके 2 लड़के हो गए ना अमृत प्रभु, एक छोटा वाला गोद वाला, एक थोड़ा बड़ा वाला, है कि नहीं? साधु सेवन प्रभु की तीसरा लड़का भी तो है ना, एक तीसरा है ना, क्या नाम है उसका तीसरे का? विभु कृष्ण। आपके कृष्णा, हाँ, लिटिल कृष्ण, नहीं कृष्णा, हाँ कृष्णा, यस। जस्ट समझ पा रहे हैं, संकीर्णता से थोड़ा बाहर आकर के 1-2 लोगों की तो कम से कम मदद कीजिए आप। और ये बच्चा आपको रात में नहीं जगाएगा, इस बच्चे को आपको जगाना है। एक बार वो जग जाएगा, उसके बाद तो धुआंधार बैटिंग करने वाला है। वाट डिवोटी शुड थिंक लाइक दिस। क्या मुश्किल है? एक बार फोन कॉल कर दीजिए, खत्म। और देखिए वो रेगुलरली आ रहे हैं कि नहीं। कृष्णा कंसिडर्स हिज पर्सनल विक्ट्री व्हेन अ लिविंग एंटिटी टेक्स टू डिवोशनल सर्विस। ये प्रभुपाद जी के शब्द हैं, तात्पर्य में कहीं भी एक दिन आप देखिएगा। कोई जीव भगवान की भक्ति करता है, स्वीकार करता है, करता है तो छोड़ दीजिए, स्वीकार करता है, तो कृष्ण उसको अपनी व्यक्तिगत विजय मानते हैं। समझ रहे? तो ये सब कृतज्ञता पे होगा। तो सोचना चाहिए कि हम किस प्रकार से भगवान की कीर्ति को प्रचार कर सकते हैं। ओके, 4 कुमार हमको नहीं पता, 4 कुमार के संबंध में कैसे कृतज्ञता होगी। ओके, तो ये भगवान का। अच्छा, अब ये कृतज्ञत्वम ज्ञान से कैसे लिंक है? ज्ञान है हमको कि आपने क्या किया है कि नहीं? ज्ञान है कि हमको क्या किया, आपने क्या किया, ये बात। दूसरा गुण है, तीसरा, देश काल पात्रज्ञत्वम। देश मतलब स्थान, काल मतलब समय, और पात्र मतलब व्यक्ति। इसको समझ करके बोलना ये आसान नहीं होता है। मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे बहुत क्रोध आया था, इसलिए हम बता रहे हैं इस बात को। मेरे को मतलब कल मेरे को वो क्या कहते हैं, पसली का फ्रैक्चर हुआ था। कल मतलब कल नहीं हुआ था, जब हुआ था 20 से 25 दिन पहले।
तो मुझे पता नहीं था कि चोट लगी, दर्द बहुत हो रहा था। अब पता चल गया था कि फ्रैक्चर हो गया है, लेकिन कुछ वक्त महाराज से कुछ मैं मैनेज कर रहा था, तो मैंने कहा चलो मैनेज करके फिर हम लेट जाएंगे। एक व्यक्ति आए और 10 बजे महाराज का सेमिनार शुरू होना था, 10 बजने में 5 मिनट पे, देखिए क्या बोल रहे हैं। पर जब ठीक है, हमने कहा नहीं मेरा फ्रैक्चर हुआ, दर्द हो रहा है। प्रभु जी मेरी दीक्षा के बारे में कैसे दीक्षा हो सकती है? मैंने कहा मैं आपको बोल रहा हूँ कि मेरे को अभी फ्रैक्चर हो गया है, क्लास अभी शुरू होने वाली है, और आप प्रश्न कर रहे हैं कि आपकी दीक्षा कैसे होगी। समझ गए ना? देश काल पात्र अज्ञत्व, कहाँ बैठे हो, सेमिनार शुरू होने वाला है, व्यक्ति का फ्रैक्चर हो गया, उसे पूछो, उसके मतलब ये भी नहीं पूछ रहे कि तुम्हारा दर्द हो रहा है कि नहीं, और उसके बाद पूछ रहे मेरी दीक्षा कैसे होगी। हम तो कितनी बार इस बात को देखे हैं, कुछ भी व्यक्ति बोलता है, लेकिन आप देखिए भगवान कितना सुंदर बात बोलने में एक्सपर्ट है। भगवद गीता का उपदेश देखिए कहाँ दिए हैं। वो देख रहे हैं कि तुम भक्तो सी में सखा चेती रहस्यम ही तद उत्तमम, तुम मेरे भक्त हो, सखा हो, इसलिए तुम्हें इस उत्तम रहस्य को दे रहा हूँ। क्या अर्थ है? पात्रज्ञता। वन शुड नॉट कास्ट पर्ल्स बिफोर स्वाइन। सुना है आपने ये? प्रभुपाद जी से कोट करते हैं, मणियों को सुअर के सामने नहीं प्रस्तुत करना चाहिए। तो मणि को सुअर सदा सूंघेगा ना समझेगा, तो समझना चाहिए कि कौन व्यक्ति भगवान की भक्ति को स्वीकार करेगा, उसको बताना चाहिए। भगवान तो एक्सपर्ट है, सब जानते हैं इतना। पात्रज्ञता, कालज्ञता, किस समय क्या बोलना चाहिए, ये बहुत एक्सपर्ट हैं कृष्ण। कौन सा उदाहरण आ रहा है? अभी हम भगवान कृष्ण पे फोकस कर रहे हैं। भगवान कृष्ण गुण भक्तों में तो होता ही है। वैसे आपने बड़ा अच्छा बोला है, और इसलिए मुझे सनातन गोस्वामी जी याद आ रहे हैं। सनातन गोस्वामी जब जेल में थे तो उन्होंने जेलर को बोला, आप तो जिंदा पीर हैं। जिंदा पीर, आप तो परम शास्त्रों के ज्ञाता है, आप हमको मुक्त करेंगे तो ठाकुर जी आप पर कृपा करेंगे। तो समझ में नहीं आया, उसको फिर धन दिया तब उसको समझ में आया, लेकिन बोलने में बहुत तेज है कि कब क्या बोलना चाहिए। हाँ, जब भगवान संधि के लिए आए थे दुर्योधन के पास, तब बड़ी रुचिकर घटना हुई। दुर्योधन सोचा कि ये कृष्ण खाने पीने का बहुत शौकीन है, बहुत जीभ चटोर है, इसको खिला के अपनी तरफ कर लेंगे हम। तो उसने अपना महल नहीं दिया, उसने दुशासन का महल तैयार करवाया। तो भगवान कृष्ण जब आए वहाँ पे, तो खूब अच्छे से खाने पीने की व्यवस्था वहाँ पे रखी गई थी। तो भगवान कृष्ण पूछे उनसे कि क्या आप पांडवों के संग संधि करना चाहते हैं? तो कहते हैं ना, मैं तो नहीं करना चाहता। तो जब उसने कहा कि आप द्वारकाधीश, आपको शर्म नहीं आती है? देखो डिप्लोमेसी, आपको शर्म नहीं आती है? इतने बड़े क्षत्रिय होकर के आप पांडवों के दूत बने हैं। वो भी अपनी चाल खेल रहा था। भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ा इस बात से, भगवान से तेज कौन हो सकता है। और फिर भगवान ने उनके खाने के प्रस्ताव को भी ठुकरा दिया। क्या कारण था? तो बोले 2 कारण है। या तो व्यक्ति देखिए भूखा होता है तब वो खाता है, तो प्रसाद खाना ठीक ना भी बने तो पेट भरने के लिए खा लेता है, तो हम लोग का अनुभव है ही। और नहीं तो किसी का प्रेम होता है तब खा लेता है। पेट भरा है तब भी ग्रहण कर लेता है कि प्रेम से दिया जा रहा है। तो ना तो मुझे भूख है और ना आपका हमारे प्रति प्रेम है, तो हम आपका प्रसाद नहीं करें। अब प्रसाद तो नहीं लगा, जो भी हो भगवान कह रहे हैं, हम आपका भोग नहीं स्वीकार करेंगे। और अब जानते हैं आगे जाकर फिर वो है विदुर जी के यहाँ पे प्रसाद ग्रहण करते हैं। तो वहाँ समझे कि ये काल क्या है और उसके बाद क्या बोलना चाहिए। भगवान उसमें बहुत एक्सपर्ट है। देश के बारे में याद नहीं आ रहा। एक हम पात्र के बारे में बताएंगे। 5 कुमारों ने ब्रह्मा जी से पूछा, 4 कुमारों ने, क्षमा कीजिए मिस्टेक हो गई, स्मरण में 4 आ रहे थे, मुख से 5 निकल गया। 4 कुमारों ने ब्रह्मा जी से पूछा कि भाई ये मन हमेशा इंद्रिय विषयों में जाता रहता है और इंद्रिय विषय मन में हमेशा जाते रहते, इनको अलग कैसे करें। अच्छा, उस समय ब्रह्मा जी सृष्टि में लगे हुए थे,
तो उत्तर नहीं निकल रहा होता। ये होता है, हमको पहले समझ में नहीं आया, लेकिन कभी कभी लोग ना, जैसे मैं कृष्ण हॉल में मैनेजमेंट कर रहा होता कभी कभी, अब तो सब छोड़ दिए सब, प्रसादम हॉल का मैनेजमेंट होता है, पूछते प्रभु जी एक आध्यात्मिक प्रश्न करना। हमने कहा अभी आप रुक जाइए, हम पहले इस आध्यात्मिक कार्य को निपटा लें। बहुत सारे कार्य हो रहे तो उस टाइम आप नहीं कुछ सोच पाते हो, बाद में सोच विचार करके आप प्रश्न का उत्तर दे पाते हैं। तो उस समय सृष्टि में लगे हुए तो उत्तर नहीं समझ में आ रहा था, तो वो चक्कर में पड़ गए क्या उत्तर देंगे इनको। तो इतने में भगवान हंस आ गए, हंसावतार, बड़ा रुचिकर है। और 4 कुमारों ने पूछा कि आप कौन हैं। सिंपल, आप कौन हैं। तो अब हंस अवतार कहते हैं, बोलने में कितने तेज है देखिए, यदि आप सब कुछ ब्रह्म मानते हैं तो आप और मुझ में कोई भेद नहीं है, इसलिए यह प्रश्न करना कि मैं कौन हूँ यह निरर्थक है, मुझ में आप में कोई भेद ही नहीं है। यदि आप यह मानते हैं कि मैं ये शरीर हूँ, तो शरीर बना हुआ है 5 महाभूत का, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश, तो आपको ये पूछना चाहिए कि आप 5 कौन है। तो इससे ऐसा लगता है कि आप लोग वो प्रश्न करना जानते नहीं हैं। किसको पूछ रहे हैं? हम 4 कुमारों को, जो ज्ञान की, भगवान के ज्ञान के अवतार है, एकदम चकित हो गए कि क्या बोल रहे हैं। अच्छा हाँ, यस, अब याद आया, जब 4 कुमारों ने जय विजय को शाप दिया था, अब देखिए भगवान विष्णु क्या बोलते हैं, बहुत ही आस्वादनीय है, बहुत आस्वादनीय है। देखिए क्या बोल रहे हैं, कह रहे हैं हे ब्राह्मणों, यदि मेरा हाथ भी आपके प्रति अपराध करता है तो मैं अपने हाथ को काटने के लिए तैयार हूं। तो लग रहा है ना कि वो उनका गुणगान कर रहे हैं, लेकिन 4 कुमारों का दिमाग घूम गया। मेरे हाथ का मतलब क्या हुआ? जय विजय जो उनके पार्षद हैं उनकी उपमा दे रहे हैं अपने हाथ से। समझ में आया? तो 4 कुमार सोच रहे हैं भाई ये तो अपने पार्षदों को अपना हाथ मान रहे हैं और उनके पार्षदों के प्रति हमने अपराध किया है। ये गुस्सा हो रहे हैं कि है ये हमारे गुणगान कर रहे हैं कि हमको डांट रहे हैं। दिस इज भागवतम इज अमेजिंग, अमेजिंग। उस समय ये है ना एकदम देश काल और पात्र, उस समय अगर वह अपने पार्षदों का साइड ले लिए होते तो बात हो जाती ना कि भगवान ब्राह्मणों के प्रतिकूल हैं। तो भगवान देखिए क्या बात बोल रहे हैं, और फिर कहते हैं कि आप हमारे भक्तों को माफ़ कर दीजिए, ऐसे करके बहुत ही शील स्वभाव से, बहुत ही अच्छी तरह से बोलते। फिर से समझ रहे हैं मेरी बात? मेरा हाथ भी, मेरे पार्षद मेरे हाथ भी यदि आपके प्रति अपराध करे, ब्राह्मणों के प्रति अपराध करे, तो मैं उसे काटने के लिए तैयार हूँ। तो ऐसा लग रहा है कि वह उनका गुणगान कर रहे हैं, लेकिन अपने पार्षदों के प्रति जो उनकी आत्मीयता है वह प्रस्तुत कर रहे हैं बहुत सुंदर तरह से। ये कृष्ण बहुत एक्सपर्ट है बोलने में। हाँ, एक और बात भी है। हाँ, अच्छा बात याद दिलाया। बलि माता अदिति ने पयोव्रत किया था 12 दिन का, और भगवान विष्णु प्रकट हुए और भगवान विष्णु कहे कि हमको पता है कि आप चाहती हो कि असुरों का राज छीन करके आपके बेटों को दे दिया जाए, लेकिन देखिए इस समय बलि महाराज ब्रह्म तेज से युक्त हैं, इसलिए मैं उनको मार नहीं सकता, वो ब्राह्मणों के आश्रय में है। लेकिन क्योंकि मेरा अर्चन कभी अन्यथा नहीं जा सकता है, मैं कुछ उपाय की चिंतन जरूर करूंगा। तो इधर अदिति माता को संतुष्ट कर दी, शांत कर दिया, और उधर जब बलि महाराज के पास गए तो बलि महाराज से कह रहे हैं कि बलि महाराज पूछे कि क्या चाहिए, तो कहते केवल 3 पग की भूमि चाहिए। अगर ये बोल देते कि पूरा राज्य चाहिए तो झगड़ा हो जाता है, लेकिन बोले 3 पग की भूमि चाहिए। और उस पर भी बलि महाराज बोले आप बालिश, आप बच्चे हैं, आप बहुत तेजस्वी हैं, लेकिन आपको व्यवहारिक ज्ञान नहीं है। अरे हमसे कोई 2 4 5 दीप मांग लेते तो अच्छा रहता, कभी काम नहीं करना होता। ये 3 पग भूमि से क्या होगा? हमको बहुत अच्छा लगता। तो भगवान कहे कि जो व्यक्ति 3 पग भूमि से संतुष्ट नहीं है तो तीनों राज्य से संतुष्ट, तीनों लोगों के राज्य से संतुष्ट नहीं होगा। सी कटाक्ष कर दिया ने बलि महाराज के ऊपर। तो ये है, ये बहुत जगह भगवान इस प्रकार से करे हैं। और कोई स्मरण आ रहा है और कोई घटना कृष्ण की देश काल पात्रज्ञत्व के ऊपर? नरसिंह देव प्रकट हुए ना 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 ना, ना। काल के अनुसार ओके, गुड।
हिरण्यकशिपु ने सारी सेटिंग्स कर लिए थे, टर्म्स एंड कंडीशन बिठा लिए थे कि हम कोई मार ना सके, ना अंदर ना बाहर, ना ऊपर ना नीचे, ना ऐसे करके। लेकिन भगवान सब जानते हैं, है कि नहीं? सारे सारे ब्रह्मा जी ने जो वरदान दी थी उसको रखते हुए, उसको बिना तोड़ते हुए भी वह हिरण्यकशिपु का वध कर दिए। यस, दिस इज अ वेरी ग्रेट ऑपुलेंस। ठीक है, ठीक। महाप्रभु का एग्जाम्पल ले सकते हैं, कहाँ पे? सार्वभौम भट्टाचार्य। हाँ, बहुत अच्छी बात। सार्वभौम भट्टाचार्य, तो उनको वह वेदांत, वो महाप्रभु को वेदांत पढ़ाना चाह रहे हैं, और महाप्रभु आए ही हैं सार्वभौम भट्टाचार्य का उद्धार करने के लिए। तो 7 दिन तक कुछ नहीं बोले, अभी टाइम नहीं आया है। अब देखिए क्या बोलते हैं 7 दिन के बाद। तो सार्वभौम भट्टाचार्य बोले जा रहे हैं, दिस इज अमेजिंग, इज इट नॉट? आप, मैं मान लो प्रवचन किए जा रहा हूँ और रूम वाले भक्त भी म्यूट हो जाएं, जूम की तरह है। ऐसे करके कथा सुनेगा तो बड़ा डर लगेगा कि क्या बात है, समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा नहीं, और जा भी नहीं रहा है कोई, सब सुन रहे हैं ऐसे। बड़ा अजीब से लगे ना कि भाई समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कि कुछ तो रिस्पांस होना चाहिए। और 1 दिन 2 दिन नहीं, सुबह से शाम तक वो बोले जा रहे हैं, और महाप्रभु कुछ रिएक्शन नहीं दे रहे। इतना हास्यास्पद भी है कि नहीं, कुछ नहीं महाप्रभु बोल रहे, एकदम चुप। 7 दिन के बाद, और सार्वभौम भट्टाचार्य भी उत्साह से बोले जा रहे हैं। 7 दिन के बाद वो पूछे, बूझित के ना बूझित, हमें बूझित ना पा रही, आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, ये मैं नहीं समझ रहा हूँ। तो अब देखिए महाप्रभु क्या बोलते हैं, कहते हैं देखिए वेदांत सूत्र के जो सूत्र हैं वह तो सूर्य के समान प्रकाशमान है, लेकिन ये जो आपकी व्याख्या है ये बादल की तरह उसको ढक दे रही है। अरे अब भाई कितना दुख लगा होगा सार्वभौम को, ऐसे लग रहा सूख गया हृदय बिल्कुल करके। और उसके बाद शुरू होती है कथा, और वहाँ लिखा है सार्वभौम भट्टाचार्य खूब छल से, बहुत सारे तरीकों से वो मायावाद को ढकने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन महाप्रभु सब ध्वंस कर दिए, थाए थाए थाए। ऐसे ही जब प्रकाशानंद सरस्वती के पास जाते हैं तो वहाँ पहले तो कुछ बोलते ही नहीं है, जहाँ पे हाथ धुलने का स्थान है, पाँव धुलने का स्थान है, वहीं बैठ जाते हैं। फिर बोलते, फिर अपना ब्रह्म तेज प्रकाशित करते हैं महाप्रभु। वो लोग बड़े आकर्षित हो जाते हैं, कहते श्रीपाद आइए हमारे पास, आइए बात करिए, ऐसे करके। और फिर तब भी कोई चर्चा नहीं करते, और बात हो रही है। फिर महाप्रभु कहते हैं यदि आपको बुरा ना लगे तो मैं कुछ कहूँ। बड़े नम्रता से बात करते हैं, कहते हैं देखिए वेद में ब्रह्म वाक्य है प्रणव, और आप लोग क्या बोलते हैं उसको, सोहम, और ने क्या तत्वमसि, इसी को बोलते रहते हैं। आगे आप लोग सुन चुके हैं इस कथा को, हम पूरा नहीं बता पाएंगे अभी। और बड़े प्रेम से उनको पूरा जो उनके आर्ग्यूमेंट्स थे मायावाद के संबंध में वो महाप्रभु ध्वस्त कर देते हैं। हाँ, नित्यानंद प्रभु रघुनाथ दास उस समय को भी बोलते हैं, लेकिन हम विशेष रूप से सर्वज्ञत्वम, वैसे तो बहुत विस्तार हो ही जाएगा, हम आगे बढ़ते हैं। सर्वज्ञत्वम, ये तो जानते ही है, भगवान सब कुछ जानते हैं। ये बहुत अच्छा तरह से महाराज समझाते हैं कि देखिए अनादि काल से हर जीव क्या सोचा है, क्या किया है, सब कुछ भगवान जानते हैं। और हमसे भी पूछ लिया जाए कि अभी आप 7:25 में कल क्या सोच रहे थे, कर तो वही काम कर रहे होते, चलो भागवत में बैठे थे बोल देगा, लेकिन क्या सोच रहे थे। और ये तो 24 घंटा हो गया, अगर पूछ लिया जाए कि आप 45 मिनट्स पहले क्या सोच रहे थे और अभी क्या सोच रहे हैं, इतना तो बता सकेंगे। क्या सोच रहे बताना नहीं चाहते लेकिन हाँ, ये सोच रहे हैं कि क्या सोच रहे थे, हाँ ये सोच रहे। अब ये बहुत बड़ा गुण भगवान का है, और यह सब जानने के बाद भी भगवान क्षुब्ध नहीं होते। अगर हम ही को पूरा हमारी एक ना रिकॉर्डिंग दे दी जाए कि आप क्या क्या सोच रहे थे, तो बड़ा आंखें दोनों आंखें में मुंह कर लेगा, भाई ये पब्लिक क्यों हो गया नॉट लाइक दैट।
हाँ, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि भगवान जब प्रकट हुए, जन्म लिए, तो अब कुंडली माता पिता की बता रहे हैं। आप लोग आवाज़ ठीक से आ रही है? यहाँ पे बोल रहे इंटरनेट कनेक्शन इज अनस्टेबल और समथिंग। इज इट ओके एट योर एंड ऑन जूम? आवाज़ ठीक है, ओके। तो ये भगवान की सर्वज्ञता है। और उसके बाद आत्मज्ञत्वम च, इसकी व्याख्या हो चुकी है आत्म साक्षात्कार का ज्ञान। आज हम इसको तो पूरा करने का प्रयास करेंगे। तेज अर्थात प्रभाव, और इस कारण से प्रताप एवं विख्याति। अब देखिए, तेज अर्थात प्रभाव तो आप सुन चुके हैं, दूसरों पे प्रभावित करने की क्षमता। लेकिन प्रताप का मतलब क्या हुआ? प्रताप समझ रहे हैं? इन्फ्लुएंस के रूप में। मतलब देखिए, जब किसी के व्यक्ति का प्रभाव होगा तब वो कोई प्रतापी कार्य कर पाएगा और तभी उसकी ख्याति होगी। इसलिए तेज में वो सब आ जाएगा। भाई उन्होंने ये किया, उन्होंने वो किया, इत्यादि इत्यादि किया, तो ये प्रतापी व्यक्ति बोला जाएगा ना उसको। बड़े बड़े, हाँ, प्रतापी राजा से राजा राणा सांगा बोलते हैं, बड़े प्रतापी थे। महाराणा प्रताप बहुत बड़े प्रतापी थे, ऐसे ऐसे करके बोलते हैं। भगवान श्री राम, युधिष्ठिर महाराज, अर्जुन इत्यादि। तो भगवान के प्रताप का तो कोई लिमिट नहीं है। भगवान ने बहुत सारे बड़े बड़े कार्य किए। बलम अर्थात दक्षता और कठिन कार्यों को शीघ्रता से करने की क्षमता। तो देखिए, दक्षता आप सुन चुके हैं, अब इसमें और एक ऐड किया है। भाई हो सकता है कोई व्यक्ति कार्य करने में बहुत दक्ष हो, मान लीजिए फॉर एग्जांपल खाना बनाने में दक्ष हो, लेकिन 9 बजे तक बनना चाहिए ना। अब पता लगा वो कलछुली चला रहा है, वो क्या 11 बज गए, 12 बज गए, तो ये तो बड़ा कठिन हो जाएगा कि नहीं। कठिन कार्यों को शीघ्रता से करने की क्षमता। एक कठिन कार्य हमको बहुत स्मरण में आ रहा है, गिरिराज जी को उठाना। इतना तीव्रता से वर्षा हो रही है, आपको पता है, वो मोटे मोटे पिलर के समान वर्षा हो रही थी। अब ऐसे में क्या किया जाए कि सारे ब्रज को बचाया जाए? तो कृष्ण तुरंत गिरिराज जी को उठा दिए। एक दूसरा, यहीं पे आप पास में तो हुआ था ना, ये जब अग्नि ये कालिया को भगवान दमन किए और उसके बाद सभी लोग बहुत बहुत थक गए थे उस एंजाइटी के कारण, कठिनाई के कारण। तो इतने में सब लोग सो गए रात्रि में, और एक कंस के भेजे हुए असुर ने, राक्षस जो भी कह लीजिए, आग लगा दी सब तरफ से। तो भगवान ने कहा सब लोग आंखें बंद करो, और सारी अग्नि को भगवान पी गए। तो भगवान का बल हुआ कि नहीं? कहाँ पे? हाँ, ये बहुत अच्छा आपने स्मरण कराया, रथ चलाने में बड़े एक्सपर्ट। इसमें हम कथा सुनाएंगे। एक बार एक व्यक्ति था, युद्ध हो रहा था, और उसका नाम था बहलीक, जहाँ तक मुझे स्मरण आ रहा है। बहलीक नाम था? नहीं, बहलीक नहीं था, भूरिश्रवा। भूरिश्रवा, ये बहुत अच्छी रोचक कथाएं लगती है। तो भूरिश्रवा ने शिवजी की आराधना करके उनसे वरदान लिया था कि एक गदा थी उसके पास शिवजी के द्वारा, कि वह जिस पे चलाएगा उसको मार ही देगी। लेकिन शिवजी ने एक पोस्ट स्क्रिप्ट लिखी हुई थी इसमें। पोस्ट स्क्रिप्ट समझते हैं? लेटर के नीचे इतने PS, पोस्ट स्क्रिप्ट, कि जो व्यक्ति युद्ध ना कर रहा हो, अगर आप उस पर चलाएंगे तो ये गदा आप ही को मार देगी। तो उधर उसका ध्यान नहीं दिया गया। प्राय टर्म्स एंड कंडीशन में ऐसे होता है ना, पोस्ट स्क्रिप्ट नहीं देखते, हाँ, नोट को नहीं देखते हूँ, देखे नहीं, ध्यान नहीं दिए। ये बहुत हमको विरोध वाली लीला लगती है भगवान की। और भगवान जानते हैं, ध्यान दीजिएगा कि अर्जुन नहीं जानते हैं इस बात को, भगवान जानते हैं, सर्वज्ञता हैं ही। तो अब वो तड़ा हुआ था कि अब अर्जुन आएंगे तो हम बस चला देंगे ये। अब भगवान तो जान रहे हैं उसको, तो भगवान को निशाना भी नहीं लगाने दिए। ऐसे रथ चला रहे हैं, कभी दाएं कभी बाएं, कभी दाएं कभी बाएं, कभी इधर से उधर। और वो इतना खिसिया गया, वो भूल गया पोस्ट स्क्रिप्ट को कि कृष्ण युद्ध नहीं कर रहे। तो कृष्ण पे उसने गदा चला दी, और गदा घूम करके, कृष्ण को तो कुछ लगी नहीं, और उनको घूम करके उसी का सर फोड़ दिया, मर गया वो। कितना अद्भुत है ना। देखिए, अर्जुन को पता भी नहीं कि कौन क्या मारने वाला है, लेकिन भगवान सब व्यवस्था कर रहे हैं। कर्ण से बचाया था शक्ति, शक्ति वेपन के द्वारा भी। हाँ,
द्वारका का निर्माण भगवान ने स्वयं तो खैर नहीं करा था, लेकिन देवता के द्वारा करा दिया था। यस, समुद्र पे पुल बांधा था भगवान ने। कठिन कार्यों को शीघ्रता से करने की क्षमता है, इसमें इस पे बोल रहा हूँ। जरासंध से स्वयं तो नहीं लड़े थे, लेकिन लड़वाए थे। हाँ ठीक है। कौशलम 3 प्रकार का होता है। क्रिया निपुणता एक हो गया, किसी समस्या को एक ही समय में समाधान करने की चातुरी, एवं कला विलास विद्वत्ता लक्षणा निपुणता। कठिन हिंदी हो रही है थोड़ी सी, हम बता रहे हैं। क्रिया निपुणता तो बड़ा स्पष्ट समझ में आ रहा है, कोई कार्य करने में एक्सपर्ट होना, इस तो कौशल कहते ही हैं। किसी समस्या को एक ही समय में समाधान करने की चातुरी, इसको समझने का प्रयास कीजिए। कार्य कर रहे हैं, उससे बहुत सारी समस्या एक साथ मतलब जो है वो हल हो जाए, उसको भी कौशल कहा जाता है। एक उदाहरण आपको जरासंध का तो पता ही है। जरासंध के बारे में बात आ रही कि जरासंध, भगवान युधिष्ठिर महाराज को राजसूय यज्ञ करना था, और जरासंध ने 20,000 राजाओं को बंदी बना लिया था। 2 प्रॉब्लम थी। तो समस्या ये थी कि क्या जरासंध से युद्ध किया जाए या युधिष्ठिर महाराज का राजसूय यज्ञ में जाया जाए। तो बात ये हुई कि जब तक जरासंध को मारेंगे नहीं, वह तो कभी सरेंडर बोलने वाला है नहीं, तो फिर राजसूय यज्ञ कैसे होगा। तो इसलिए भगवान पहले जरासंध को मरवाए, तो एक ही बार में दोनों कार्य हो गए। राजसूय यज्ञ की कठिनाई भी दूर हो गई और जरासंध का वध भी हो गया। और राजसूय यज्ञ के ये जो राजा थे जो मुक्त हुए, उन्होंने राजसूय यज्ञ में आकर के बहुत सारे बलि भी उपहार में दी। समझ पा रहे हैं कुछ इस बात को? मल्टीटास्किंग समझते हैं आप लोग? हाँ, एक तीर से जो 2 शिकार कह सकते हैं। ऐसे आप लोग भी जैसे कभी बाजार जाते हैं तो केवल एक ही वस्तु लेने थोड़े जाते हैं। जब जा रहे हैं तो 2-4 काम 5 काम करके जाते हैं। तो भगवान एक ही समय में एक ही कार्य नहीं करते हैं, बहुत सारे कार्य करते हैं। जैसे कुरुक्षेत्र में युद्ध करवाए, सब जानते हैं, क्या लोगों को मुक्त नहीं किए? एक ही समय में उनको स्वरूप प्रदान कर दिए और वो मरे भी और युद्ध भी हो गया, सारा काम हो गया। द्वारका लीला, नारद जी आते थे। नहीं, मैं बोल रहा हूं कि एक ही मतलब समस्या को समाधान करने की चातुरी। हाँ, ये बहुत अच्छा था। श्रुतदेव ब्राह्मण और बहुलाश्व राजा, इनसे मिलने के लिए भगवान जाते हैं और दोनों की इच्छा होती है कि भगवान हमारे पास आए। वेरी इजी, इज इट नॉट? वेरी सिंपल। भगवान अपने आप को विस्तारित करते हैं और देखिए क्या होता है। श्रुतदेव ब्राह्मण देख रहा है कि कृष्ण अन्य ब्राह्मणों के संग, यानी व्यासदेव आदि के संग मेरे घर में आ रहे हैं, और बहुलाश्व रोते हुए जा रहा है, मेरे पास नहीं है। और बहुलाश्व भी देख रहा है कि श्रुतदेव जो है रोते हुए जा रहा है और कृष्ण मेरे पास आ रहे हैं। अब देखिए एक ही समय में दोनों समस्या का समाधान हो गया कि नहीं? दूसरा, दुर्वासा वाली लीला तो सब जान रहे हैं, क्यों भूल गए आप लोग? दुर्वासा जी आए खाने के लिए, कितने लोगों के संग? 10,000 60,000 शिष्यों के साथ, और सबके सब पेटू होंगे, उसमें कोई संदेह नहीं है। साधु लोग खाने में बहुत एक्सपर्ट होते हैं। भूखा साधु भाग बराबर, सुना? सब भूखे थे। वो आए और उसके बाद द्रौपदी बड़ी कठिनाई में पड़ गए कि हमारा तो अक्षय पात्र अभी हम उसमें खा चुके हैं, कैसे इनको खिलाएंगे? देखिए कितना चतुर है। तो एक शाक का कारण लिया और इसे सारे साधु संतुष्ट हो गए। ब्रह्म विमोहन लीला, वाह, दिस इज नाइस। ब्रह्म विमोहन लीला, यस। ब्रह्म विमोहन लीला में भगवान श्री कृष्ण के बछड़े सब चुरा लिए ब्रह्मा जी ने, एक क्षण में अपने आप को विस्तारित कर लिए, यहाँ तक कि छड़ी के रूप में विस्तारित कर लिए, और बछड़ों को और ग्वालों को, और एकदम उनका बोलने का शैली, उन्हें क्या खाने में पसंद था, ये सब कुछ का उन्हें भगवान ने अनुकरण कर लिया। हाँ, ब्रह्मा जी का घमंड भी तोड़ दिया। इधर इनकी इच्छा, ये अच्छा उदाहरण है। गोपियों की इच्छा थी कि कृष्ण मेरे बेटे बने, तो यह भी पूर्ण कर दिया। गायों की इच्छा थी कि मेरा बछड़ा बने, तो यह भी इच्छा पूर्ण करती। एक ही समय में बहुत सारी बातें कृष्ण ने पूरी कर दी। ब्रह्मा केम टू मीट कृष्णा इन द्वारका। समस्या क्या थी इसमें, है नहीं? अब आप लोग सोच रहे होंगे कि हम ये सब क्यों कर रहे हैं। ये भगवान कृष्ण के शब्द हैं।
मिथ अघोघ नाशम, भगवान के भक्त साथ में आकर के मेरा स्मरण करते हैं और इस प्रकार से हर प्रकार के पाप उनके जीवन से मुक्त हो जाता है। ओके, गीता के उपदेश तुम्हारे, वेरी गुड। भगवान ने अर्जुन को समस्या में डाल करके हम सबकी समस्या का समाधान कर दिया, अनादि का अनंत काल तक होता ही रहेगा। बहुत अच्छा होगा, वेरी गुड। हाँ, राम कैसे भगवान है, नहीं नहीं, मैं खाली समस्या वाली बात कर रहा था, ठीक है ना। ओके, आगे देखते हैं। और दूसरा क्या है, एवं कला विलास विद्वत्ता लक्षणा निपुणता। इसका मतलब क्या है, जैसे भगवान नृत्य करने में बहुत एक्सपर्ट हैं, पेंटिंग करने में एक्सपर्ट है, गाने में एक्सपर्ट है, ये सब उनके कौशल में आ जाएगा। कांति, कांति अर्थात कमनीयता, कमनीय, जो व्यक्ति अत्यंत सुंदर हो उसे कमनीय कहेंगे। तो ये 4 प्रकार की, ये बड़ी सुंदर है। कांति का अर्थ सौंदर्य लिया गया था, वही है, लेकिन 4 प्रकार का सौंदर्य ही जरा देखिए। शरीर के विभिन्न अंगों यथा हाथ और चरण आदि का सौंदर्य, ऐसा। एक तो देखिए, अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। आप किसी भी व्यक्ति को सुंदर मानते हो तो जनरली आप उसके मुख को देखेंगे, जनरली मुख को देखते हैं तो मुख सुंदर है, लेकिन अब जरूरी नहीं है उसके नाखून भी सुंदर हो। डज दैट मेक सेंस? हम कुछ किसी का स्मरण करने के लिए नहीं बोल रहे हैं आप लोगों को, लेकिन हम जस्ट बोल रहे हैं कि व्यक्ति अपनी प्रेमी प्रेमिका का स्मरण कर सकता है, यदि है तो आप चेक करो कि क्या उसका नाखून भी बहुत सुंदर है। एक सोचने वाली बात है। वैसे तो देखिए जगत में कोई सौंदर्य है नहीं, लेकिन अगर आप मान भी रहे कुछ सुंदर है, तो किसी के बाल सुंदर होते हैं तो किसी की आंखें सुंदर नहीं होती हैं। वैसे सुंदर की डेफिनेशन भी खुद की बड़ी सब्जेक्टिव है। कभी व्यक्ति कहा भाई ये इसको कैसे सुंदर लग रही है, मतलब मैं क्या इसमें क्या देखा, एनीहाउ ये भी बात आ जाती है, लेकिन माया प्रभावित कर देती है व्यक्ति को, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। लेकिन आप मेरी बात समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ। कोई व्यक्ति किसी की आंखों से मोहित हो जाता है, किसी की नाक से मोहित हो जाएगा, कान से हो सकता है, या किसी के चरण बड़े अच्छे लगते हैं अगर चरण में ही देख रहा है तो, या हाथ अच्छे लगते हैं, हु नोज। लेकिन ऐसा कोई व्यक्ति इस जगत में नहीं जिसका अंग अंग सुंदर हो। तो ये कह रहे हैं कि विभिन्न अंगों की, हाथ, चरण, नाभि, पेट, कुछ भी कृष्ण का अंग आप देखें, सर्वांग सौंदर्य की बात की जा रही है। तो देखिए कितना सुंदर अर्थ लिया गया ना। नमो पंकज नाभाय नमः पंकज मालिने नमः पंकज नेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये। याद आ रहा है ना आपको? एक एक अंग भगवान का बहुत सुंदर है। यहाँ तक कि अगर आपको स्मरण हो, चैतन्य चरितामृत में लिखा गया भगवान के जो पाँव के नाखून है और हाथ के नाखून है, कितने हो गए? 10। सब चंद्रमा के जैसे हैं, और उनका मुख तो विशेष चंद्रमा के समान है। तो ये एक भगवान की कमनीयता है। अब दूसरा देखिए, वर्ण, रस, गंध, स्पर्श आदि का सौंदर्य। एक एक को पकड़िए। वर्ण, भगवान का श्याम वर्ण है, श्यामम त्रिभंग ललितम नियतः प्रकाशम। वो नीला नहीं है, वो श्याम वर्ण का है। क्या वो कैसे शुरू होता है वो? त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम रविकर गौरवराम वरम दधाने। त्रिभुवन कमनम, तीनों भुवनों में कमनीय है, तमाल वर्ण का, श्याम वर्ण का। तो वर्ण इतना आकर्षक है कि वो यूनिक है, वैसा वर्ण कोई नहीं है, किसी का नहीं। काले नहीं है कृष्ण, तो कुछ ने कहे काले हैं क्या, ऐसे करके, नहीं काले नहीं, वो श्याम वर्ण के हैं। तो वर्ण का सौंदर्य, वर्ण का सौंदर्य होता है, मतलब अब यहाँ पे भी देखते हैं कुछ लोगों को, भारतीयों को गोरे लोग बड़े सुंदर लगते हैं, और विदेशी लोगों को गेहूं लोग अच्छे लगते हैं। तो पता है वो अपने शरीर को धूप में सुखा कर टैन करते हैं, मतलब कि हमारे जैसे कलर हो जाए। एनीहाउ, तो मैं खाली बोल रहा हूँ कि लोगों को वर्ण का भी आकर्षण होता है। आप देखें कोई व्यक्ति केवल गोरा है तो उसकी वजह से लोगों को सुंदर लगता है, ऐसा होता है। लेकिन भगवान का वर्ण अद्वितीय है, ऐसा वर्ण किसी का नहीं है।
तो वो सर्वाकर्षक है। रस को यहाँ छोड़ के आगे बढ़ते हैं। पहले हम वो रस का अर्थ आगे लिए जाएगा। गंध, भगवान श्री कृष्ण के शरीर से निकलने वाली ऐसी दिव्य गंध है जिसको पा करके बस व्यक्ति पागल ही हो जाता है। 4 कुमारों ने जो भगवान को चरणों में तुलसी अर्पित की थी, जब झगड़ा कर रहे थे इधर जय विजय के संग, तो भगवान कृष्ण आते हैं और उनके चरणों में जो तुलसी अर्पित थी उसकी गंध उनकी नाक से में प्रवेश करती है और सारा ब्रह्मवाद भूल जाते हो, सारा ब्रह्मवाद भूल जाते हैं। महाराज बहुत अच्छी बात बोल रहे थे, कह रहे थे कि देखिए रोज़ हम लोग भगवान की गंध लेते हैं कि नहीं, फूल लेते हैं और वो जो भगवान को इत्र अर्पित किया जाता है, ऐसे करते करते एक दिन इंद्रियां शुद्ध हो जाएंगी तो सीधे भगवान की गंध ग्रहण करने की क्षमता आ जाएगी। महाप्रभु को ऐसे कृष्ण की गंध आती और पागल की तरह ऐसे सूंघते सूंघते उसको ढूंढते कि कहाँ कृष्ण, कहाँ से ये गंध आ रही है। ये आप लोग समझने का प्रयास कीजिए, आप लोग को अनुभव होगा। अगर कभी इधर से जाते हों, जब हम लोग यहाँ से मंगल आरती के लिए जाते हैं तो कोई पेड़ गार्डन में लगाया गया है, अत्यंत सुगंधित है और बहुत ही भीनी भीनी खुशबू आती है। आप लोग भी इधर से जाएंगे वापस तो आप कभी देखेंगे कभी कभी उसमें फूल आता है, मोगरा का शायद होगा, और ऐसे इतना सुंदर उसकी खुशबू आती है, वो आप एकदम आर्टिफिशियल से कभी मैच नहीं कर सकते हैं, है ना। एकदम मन आकृष्ट हो जाता है। तो भगवान कृष्ण के दिव्य शरीर से ऐसी दिव्य सुगंध आती है तो उसको, उसका भी सौंदर्य है। ये तो हम लोग कल्पना ही नहीं कर सकते ना। व्यक्ति कितना भी सुंदर हो, अब 2 दिन ना नहाए तो क्या सुगंध आएगी उसको, आप समझ ही रहे हैं, इज इट नॉट। और उसमें भी उसका कूलर बंद कर दें अगर तो काफ़ी अच्छी सुगंध आएगी, तो आप समझ सकते हैं। होता है ये, आप जानते हैं मत्स्यगंधा नाम की थी ना स्त्री जो सत्यवती के रूप में थे, तो उनको आशीर्वाद मिला था कि आपके शरीर से दिव्य सुगंध आएगी। इसी कारण से शांतनु भी आकर्षित हो गए थे उनके प्रति। पराशर ने तो आशीर्वाद दिया था। तो गंध और स्पर्श का सौंदर्य, ध्रुव महाराज को शंख से टच किया था लेकिन दिव्य हो गया था। और देखिए मान लो किसी का जैसे ना स्किन होती, किसी की तो स्किन होती बहुत खुरखुरी होती। देखिए हम उदाहरण क्या समझेंगे, यहाँ तो सब भौतिक देखा है, लेकिन भगवान का जो त्वचा अगर कहा जाए इस तरह से तो एकदम चिकनी है, उस पर इतने सुंदर उनका वो स्पर्श है, किसी पे ऐसे हाथ रख देते तो बस वो आनंद में। हाँ अब मुझे स्पर्श याद आ रहा है, ये युधिष्ठिर महाराज से मिलने के लिए आते हैं, पूरे साज समान के संग आते हैं और युधिष्ठिर महाराज को कृष्ण आलिंगन करते हैं ऐसे, तो स्पर्श प्राप्त हुआ ना कृष्ण को। युधिष्ठिर महाराज पूरी दुनिया भूल जाते हैं, इतना आनंद। ऐसे भीम को आलिंगन देते हैं, भीम पूरी दुनिया भूल जाते हैं। आप भागवत में पढ़ने वाले हैं, बस कुछ साल ही बाकी हैं। सनातन गोस्वामी को महाप्रभु, हाँ, लेकिन हम तो कुछ और सोच रहे हैं जो लीला एकदम पास में। कालिया को कृष्ण स्पर्श दिए, गोपियों को अपना स्पर्श दिए, पूतना को दिए। यस, पूतना को तो छोड़ रहे फिर भी छोड़ नहीं रहे कि नहीं। मुंच हाँ, कुब्जा, वाओ दिस इज अ वंडरफुल एग्जाम्पल। कुब्जा को वैसे ऐसे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, एक उंगली से यहाँ टच किया और सीधी हो गई वो स्पर्श। अब रस का क्या अर्थ है जरा देखिए। रस से अर्थ है उनके अधर अथवा चरण से स्पृष्ट वस्तुओं की कमनीयता। भगवान का प्रसाद तो सब खा ही रहे ना, महाप्रसाद तो भूले नहीं ना अब तक। चरणामृत, अधरामृत, जो कुछ भी स्पर्श आता, जैसे कि देखिए आप सुने ही गोपियाँ वेणु उसके बहुत कहते हैं, देखो वेणु निर्जीव प्राणी है और वो सारा भगवान का अधर का अमृत पी रही है। और यहाँ आगे वर्णन है कि अधर का अमृत भगवान का है, वो वेद का सारा ज्ञान प्रकाशित करने वाला है। अमेजिंग है सब कुछ। भगवान वेणु की ध्वनि से ब्रह्मा जी को दीक्षित किए हैं कि नहीं। और चरण से स्पृष्ट वस्तुओं की कमनीयता। अब ये तो बड़ा स्पष्ट है, देखिए अभी फिर से वही उदाहरण आ जाएगा कि तुलसी जी भगवान कृष्ण के चरणों में अर्पित थी और उनकी सौगंध से 4 कुमारों की सारा ब्रह्मवाद, मायावादी नहीं थे, ब्रह्मवादी थे, सारा ब्रह्मवाद समाप्त हो गया। तो
तो ये दूसरी प्रकार की कांति या कमनीयता हुई। और अब तीसरी है आयु। आयु की कमनीयता का अर्थ क्या होता है? देखिए, समझना होगा, यहाँ पे भी जगत में कोई स्त्री है या कोई पुरुष है तो एक विशेष एज होता है जिसमें बहुत सुंदर लगते हैं। कि 16 से क्या 21 ऐसे कुछ बोलते हैं ना, 16 से 22 जो भी कह लीजिए, तो वो आयु की भी कमनीयता होती है। उस आयु में व्यक्ति बहुत सुंदर लगता है, उसके बाद फिर वो धीरे धीरे करके सौंदर्य कम होने लगता है। तो अब कृष्ण की आयु कितनी है? 3 ईयर्स, 15 ईयर्स, हाँ, मतलब 15-16 साल के वो लगते हैं। और आगे भी वो कितना बढ़ जाते हैं तो ना, वो आयु की कमनीयता। देखिए ना, कितना भक्तों ने विचार किया है। आयु की कमनीयता, कृष्ण वैसे ही दिखते हैं जैसे 15 साल का लड़का, ना दाढ़ी उगती ना कुछ उगता है। ये कितना आश्चर्य है ना। और कोई प्रश्न नहीं करता कृष्ण को कि आप कौन सा रिजर्व ब्लेड यूज करते हो। बता नहीं, एक भक्त बोल रहे थे, वाई गॉड लुक्स लाइक अ गर्ल। और राधा कृष्ण का फोटो है ना कृष्ण बुक में, तो किसी विदेशी ने पूछा कि आप लोग के भगवान लड़की जैसे क्यों दिखते हैं? तो क्यों ना दिखें, क्योंकि आप देखेंगे ऑलमोस्ट लाइक 15-16 साल का लड़का कोई होगा तो देखने में प्राय लड़की जैसे लगता है। ये हमारा अनुभव है। अनुभव कैसे है? एक बार कृष्ण लीला, कोई तो लीला चल रही थी बलराम हॉल में, एक लड़का से घूमता रहता था, उसको नहीं, राम लीला चल रही थी, उसको एकदम सीता माता बना के ले आए। हमें तो विश्वास ही नहीं हो कि लड़की नहीं है वो। मैं आश्चर्य हो गया, एकदम बिल्कुल टोटल लड़की लग रहा था वो। आप लोगों ने देखा है वो ड्रामा? पता नहीं था। हम लोग तो बढ़िया ड्रामा उन्होंने सजाया इस प्रकार से। तो ये होता है, कृष्ण लड़की नहीं है लेकिन वैसे वो मतलब ऐसा चेहरा इस प्रकार का लगता है। ठीक है, अगर आपको विश्वास ना हो, हम तो सामने देखे, सामने मेरी घटना हुई थी। कृष्ण बलराम के सामने बाहर के व्यक्ति आए, बोले इसमें राधा रानी कौन है? बलराम को समझ नहीं आ रहा, एक तो कृष्ण बलराम है, कृष्ण के संग राधा रानी। तो बलराम जी उनको राधा रानी लग रहे थे। ठीक है, तो कह रहा नहीं, ये उनकी आयु की कमनीयता है। और चौथा है नारी गण मनोहारिता। वही कांति का देखिए कितना सुंदर अर्थ लिए है। स्वर्ग की नारियां भी जब कृष्ण को देखती तो आकर्षित हो जाती। अब स्वर्ग की नारियां यहाँ किसी इंसान को देख करके तो कोई इसमें इंटरेस्ट नहीं दिखाने वाली है। कोई ब्रह्मचारी नहीं बोल रहा है कि भाई हमको स्वर्ग से आकर कुछ तकलीफ दी जा रही है। कि नहीं, ऐसा तो इस कौम में कहीं नहीं हो रहा। या और भी कोई पुरुष यहाँ पे नहीं बोल रहा है, याति महाराज नहीं यहाँ पे कोई, तो कोई व्यक्ति यहाँ नहीं बोल रहा है कि स्वर्ग से कोई आकर के हमको परेशान कर रही है। ऐसे तो कोई नहीं है ना। कोई स्वर्ग की स्त्री यहाँ के किसी पुरुष में कोई इंटरेस्ट नहीं रखेगी। नारी गण मनोहारिता। लक्ष्मी जी भी जब कृष्ण के प्रति आकृष्ट हो रही हैं तो फिर अन्य का तो कहना ही क्या। ये प्रश्न उठाया गया था महाप्रभु और वेंकट भट्ट की तरफ, और बड़े विनोद में महाप्रभु कहें कि भाई जब विष्णु की पत्नी है तो लक्ष्मी जी कृष्ण की इच्छा क्यों कर रही हैं? तो बोले विष्णु और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, और अगर लक्ष्मी जैसी इच्छा करती तो गलत क्या है? फिर कहते हैं हाँ इच्छा तो कर रही लेकिन प्रवेश क्यों नहीं पा रही हैं? तो कहते हमको नहीं पता क्यों नहीं पा रही हैं, क्या बात है हमको नहीं पता। तो बात यही कि वो गोपियों का अनुगत्य नहीं स्वीकार कर रही हैं, लेकिन करोड़ों गोपियाँ और द्वारका की रानियाँ और देवलोक की जितनी स्त्रियाँ सभी को आकर्षित करने वाले हैं कृष्ण। तो ये हमको बहुत अच्छा अर्थ लगे थे, तो इसलिए हमने यहाँ पे आपके सामने रखा। याद करिए, विभिन्न अंगों की, वर्ण रस गंध स्पर्श आदि का सौंदर्य, आयु का सौंदर्य और नारीगण मनोहारिता, ये होगा। और आखिरी गुण तो नहीं कह सकते, लेकिन टीका में जो बताया गया वो है मार्दवम। मार्दवम को आपने सुना था कि क्या, सॉफ्टनेस। अब देखो इन्होंने इसी को कैसे लिया है, प्रेमाद्र चित्त। वहां श्रीधर स्वामी कहे कि चित्त का सॉफ्टनेस, लेकिन इसको और एक्सप्लेन कर रहे हैं क्यों सॉफ्ट है, क्योंकि भगवान का चित्त प्रेम से आर्द्र है। प्रेम के कारण मृदु हो गया चित्त है। भगवान तो प्रेम के आगार हैं, सभी भक्तों से प्रेम करते हैं, सभी जीवों से प्रेम करते हैं, इसलिए उनका मार्दवम का गुण है। और इस कारण इसके द्वारा प्रेम वशत्व कहना चाहिए,
ये दोनों बात समझ में आ रही, क्योंकि भगवान कृष्ण प्रेमी हैं, तो जो कोई भी उनकी प्रेम से सेवा करता है उसके प्रेम के वश में हो जाते हैं। आप लोग बहुत पहले सुन चुके हो कि अर्जुन के प्रेम के वश में होने के कारण भगवान उनके सारथी बन गए, लेकिन गोपियों का और अतिशय प्रेम था तो भगवान ने अपने सारे गुण भी गोपियों को दे दिए। यद्यपि अर्जुन के सारथी बने हैं, उनके प्रेम के वश में हैं, लेकिन अपने सारे गुण अर्जुन को नहीं दिए हैं। आपको कुछ बहुत पहले की बात है, पिछले जन्म में सिखाया था मैंने ना, नहीं सिखाया था, इसी जन्म सिखाया था, ठीक है। और गोपियों के प्रेम के इतने वश में है कि गोपियों को अपने सारे गुण दे दिए। कैसे नृत्य करना है उसका अभ्यास नहीं करना पड़ा। याद आ रहा है कुछ? कृष्ण के संग रास लीला में कैसे नृत्य करना है गोपियों को कोई अभ्यास की जरूरत नहीं। कृष्ण के संकल्प मात्र से उन्हें सारा ज्ञान हो गया, वो कि उनका प्रेम के कारण ऐसा था। प्रेम वशत्व, तो ये बहुत अच्छा गुण हमको लग रहा है। प्रभुपाद जी की तात्पर्य को हम लोग कर लेंगे। आज आप इन्हीं गुणों पे थोड़ा विचार कीजिएगा। आर देयर एनी क्वेश्चंस और कमेंट्स? विल सी। सौंदर्य पे एक बहुत अच्छी बात भक्त बोल रहे हैं, बहुत अच्छी बात याद दिलाया कि कृष्ण द्वारका में एक स्फटिक में, स्फटिक मतलब होता है एक मणि, उसमें अपने ही रूप को देखते कहते हैं ये कितना सुंदर व्यक्ति है, ओह मेरा मन कर रहा है मैं इसका आलिंगन कर लूं। अपने को ही देख रहे हैं और अब विमोहित हो जा रहे हैं। ये कोई मुश्किल बात नहीं हो सकता। आप में से जो लोग सुंदर हों, स्मार्ट हों, तो वह थोड़ा समय मिरर्स के आगे बैठाते हैं, ओह हाउ आई लुक स्मार्ट, दैट स्मार्ट, इज इट नॉट? ये हेयर स्टाइल और ये सब करते हैं, तिलक ऐसा लगाया, ऐसा कर, कितना चकचक लग रहा हूँ ऐसे करके, है कि नहीं? जबकि बहुत दिन चकचक नहीं लगने वाले। प्रभुपाद जी के शिष्य ऐसे कर रहे थे एक बार, वो मुझे सुना पास टाइम में, वो बहुत सुंदर दिख रहे होंगे, तो वो ऐसे थोड़ा देख रहे थे कैसे वैसे। प्रभुपाद बोले यू आर नॉट द बॉडी ऐसा कुछ तो बोले थे, यू आर नॉट दिस बॉडी, सब थी लगे। एनी हाउ, तो भगवान का रूप उनको भी आकृष्ट करने वाला है। Quality of Kaushal, when 400 Brahma came to meet Krishna and Krishna asked which Brahma has come, Brahma ji। कौशल का अर्थ उस तरह से नहीं था। मुझे याद है वो लीला, आप लीला बता रहे हो, मुझे लीला याद है, लेकिन उसमें नहीं उतना फिट बैठ रहा था, इसलिए मैंने नहीं बोला। एक प्रश्न है कि कृष्ण के स्पर्श से, कृष्ण के स्पर्श के बारे में हमने कुछ और भी सुना था, हम लोग कुछ छोड़ दिए थे कि कृष्ण के स्पर्श से क्या परिवर्तन आता है। हाँ, अहिल्या को तो भूल ही गए थे। बहुत अच्छी बात है कि अहिल्या को भगवान श्री राम के चरणों का स्पर्श होने मात्र से वह पवित्र हो गई थी। इस पे एक दूसरा बात भी है इंटरेस्टिंग कि भगवान श्री राम अपने हाथ से पत्थर को स्पर्श करके फेंकते सेतु बंधन के समय में, तो वो सब डूब जाते हैं बड़ा रुचिकर है। और नल नील उस पर राम लिख देते और फेंक देते, वो तैरने लगते, तो भगवान राम ही कौतुक कर रहे थे उसमें, भाई ये क्या है, मैं फेंक रहा हूँ तो ये डूब रहे हैं, और आप लोग मेरा नाम लिख करके फेंक दे रहे थे, तैर रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि भगवान जिसको आपने त्याग दिया वो तो डूबेगा ही और जिसने आपके नाम का आश्रय लिया है वो तो पार हो ही जाएगा। ये तो खैर हम विनोद के लिए बोल रहे हैं, ये तो भक्त लोग बोलते हैं, लेकिन हाँ केवट, हाँ स्पर्श पे याद आ रहा है, केवट ने बोला भगवान राम को क्रॉस करना था, कौन सी सरयू थी क्या, गंगा थी, हाँ गंगा को पार करना था, तो बोल रहे थे कि देखिए आप अपना पाँव धुल करके आइए। हाँ मतलब पाँव धोना है आपका, तो पाँव क्यों धोना, कहते हैं देखिए आपकी चरणों की धूल से, उसके स्पर्श से अहिल्या जो है वो पत्थर एक स्त्री बन गया, मेरी नाव एक स्त्री बन जाएगी तो एक बेटी है से शादी करनी है, एक और स्त्री बन जाएगी आ जाएगी तो उसको कैसे हम पालन करेंगे, तो इसलिए हम ऐसा नहीं करने देंगे, आपको पाँव धुल के ही इसमें प्रवेश कराना होंगे। तो भगवान फिर अपने भगवान के पाँव को स्वयं धुलते हैं, उसके जल को पीते भी हैं, सौभाग्य मिलता है उनको, फिर वो पार कराते हैं। भक्त लोग कितना अच्छा, कभी कभी भगवान से ऐसे मिलने को हो तो कितना मज़ा आएगा ना, कृष्ण के जस्ट अमेजिंग। वन डे इट विल हैपन। यमुना जी को स्पर्श किया था, उससे क्या हुआ था हमको पता नहीं, कुबड़ी का तो उद्धार करवा दिया था उन्होंने कथा में, ठीक है। ओके विल स्टॉप हियर।